For more latest news from the sports multiverse, please like, share, and subscribe The Bridge and hit the bell icon to never miss a notification. मनु को जहाँ तक बात है, वो मनु पिस्टल को अच्छे से जानती है और उस पिस्टल में क्या हुआ और कैसे करना है वो भी उसको पता होता है। तो उसमें तो सिर्फ ये था कि टाइम जो है वो वेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मनु फिर भी लास्ट शॉट तक मैच में थी, तो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। यदि किसी बच्चे को 38 मिनट में 44 शॉट करने को आज आप बोलो, चाहे कंपटीशन ओलंपिक को छोड़ो, चाहे यहाँ पे स्कूल गेम उसमें चल रहा हो, तो 38 मिनट में 44 शॉट मैं नहीं मानता कि, क्योंकि मैं शूटिंग को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ बेटी के साथ में। फर्स्ट ओलंपिक था, कुछ प्रेशर था, उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो उसको नहीं अच्छी लग रही थी, जो कचोट रही थी कहीं ना कहीं। जो दिल्ली वर्ल्ड कप में हुआ था वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, जब उसको उनके अपने कोच ने ये कहा कि भाई तुम 25 मीटर ड्रॉप कर दो, वो अपने किसी और स्टूडेंट को देना चाहते हैं। देखा कि गन की प्रॉब्लम की वजह से उसका टाइम कम मिला और वो इतना जो उसका पैट था उसमें नहीं कर पाई। लेकिन मिक्स में जब पहली स्टेज में टॉप किया तो हमें और पूरे देशवासियों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेगी। और रही बात 25 मीटर में, उसका स्कोर बहुत अच्छा था, वहाँ पे फाइनल में जगह नहीं बन पाई, 1 और 2 पॉइंट से हो रही कि शायद जो 25 मीटर में 593 बनाए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और इनमें जैसे दिल्ली वर्ल्ड कप में 590 किया था, तो उसको स्कोर मतलब 25 मीटर में फाइनल में जाने के लिए तो कहीं ना कहीं स्कोर 585 प्लस होना ही चाहिए, तो थोड़ा सा रह गया। ओवरऑल जो फर्स्ट ओलंपिक था, कुछ प्रेशर था, उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो उसको नहीं अच्छी लग रही थी, जो कचोट रही थी कहीं ना कहीं। जो दिल्ली वर्ल्ड कप में हुआ था वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, जब उसको उनके अपने कोच ने ये कहा कि भाई तुम 25 मीटर ड्रॉप कर दो, वो अपने किसी और स्टूडेंट को देना चाहते हैं, तो दैट वाज भी एक बैक माइंड में था। और जैसे ही ओलंपिक शुरू हुआ उस टाइम पे जो सेक्शन ऑफ मीडिया ने स्पेशली या कहें तो मैन्युफैक्चरर, गन मैन्युफैक्चरर ने, और उसने जो जिस तरह के थोड़े से पोस्ट डाले वो भी ट्रबल थे, जो नहीं डालने चाहिए थे किसी एक उसके कहने से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कहीं ना कहीं मानसिक ये कहते हैं कि भाई उसमें डिस्टर्ब करने वाली थी कुछ चीज़ें। जाते तो वो उतना प्रदर्शन भी नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने जो एक चीज कही थी दिल्ली वर्ल्ड कप के टाइम पे
ये थी कि वो चाहते थे उनकी किसी एकेडमी की स्टूडेंट को, मनु अपना 25 मीटर का कोटा, वो ये थी कि कोई भी कोच अपने स्टूडेंट को डिमोरलाइज करता है तो मैं नहीं मानता कि वो कोच के लायक है। सही मायने में तो ये उसमें दूसरे स्टूडेंट को मिल जाए और उसमें कहीं ना कहीं मनु का भी फॉल्ट था, क्योंकि टाइम पे मनु ने ड्रॉप थे जब, क्योंकि 4th पोजीशन पे उनकी अपनी बेटी थी जसपाल राणा की, तो मनु के विड्रॉ करने से वो उस टीम में जा सकती थी। तो ये उनको लगा कि मनु हर बार उनकी कहने से सेक्रीफाई करेंगे। मनु जब जसपाल के उसमें आई तब एज ए जसपाल वाज नॉट ए मनुज पर्सनल कोच। जसपाल जो था वो नेशनल टीम का जूनियर कोच था और मनु उस टाइम पे आई थी जब मनु जस्ट टीम में आई और उसके इमीडिएटली 15 दिन बाद वो वर्ल्ड कप में चली गई। सीनियर वर्ल्ड कप जीता, सीनियर वर्ल्ड कप डबल जीता, कॉमनवेल्थ जीता, वो जीता। तो आप 15 दिन में किसी बच्चे को यदि गोल्ड मेडलिस्ट बना सकते हो और आप में वो कैपेसिटी है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई और 100 बच्चे हैं जो अच्छे से अच्छे, उनको लेके ये चीज करा लीजिए। तो ये देखिए, शूटिंग एक माइंड गेम है और माइंड गेम में आपको बेसिकली करना कुछ नहीं होता। छोटा सा डिस्टर्ब कर दो उसका माइंड को, वो बाय मींस पुराने टाइम पे पुराने खिलाड़ी रहे, बहुत कुछ रहा है, तो उसको माइंड गेम में जो उलझा दिया था वो जो है रनिंदर सिंह ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया था। एंड उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने रियल में बातें पेशेंस से सुनी, हमारी भी सुनी, उनकी भी सुनी, और फिर एक चीज पे उन्होंने फैसला तो हमने नहीं लिया, हम कोई फैसला लेने वाले नहीं होते। हमने तो ये कह दिया था कि जो फेडरेशन को उचित लगे वो कर दो सब। लेकिन कोच को थोड़ी सी ये तो होना ही चाहिए कि अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, न कि उसको डीमोटिवेट करना चाहिए। घर में बच्चे होते हैं, बच्चे ने यदि कोई हरकत की है तो बच्चे को गुरु का या सीनियर्स का या बड़े जनों का ये काम होता है उसको प्यार से एक साइड बिठा के बात करके उसको समझाने का और उसको मोटिवेट करने का। वो भी इतने इवेंट से पहले या इवेंट में मान लिया उसका ब्रॉन्ज मेडल आया और वो अच्छा कर रही थी और उसका बार बार ध्यान कोई डिस्टर्बेंस हो रहा था, ये चीजें पहन के उसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसको यदि बात होती, तो यदि एक बड़े वाली बात होती तो ये होती थी कि वही वो बात करता था, मनु को बुलाता था कि आपकी मम्मी को बुलाओ जिन्होंने ये मैसेज दिए हैं या जो है, उनसे डिस्कस करता था, क्योंकि वो रेंज में तो हमेशा उनकी मम्मी या मैं रहते ही थे। तो उस दिन भी उसकी मम्मी थी, वो उसको पीछे ही बैठी थी, उससे बात कर सकता था। वो एक छोटे बच्चे वाली हरकत है जो मैं नहीं मानता कि वो सुबह शोभनीयत था ही नहीं, और उनको लगता है आज की कि वो अच्छी बात थी तो भी वो किसी गलत उसमें है, वो गलत बात थी। वो एक बच्चे के साथ में जब लड़ाई करनी तो बच्चा ही होना पड़ेगा। तो और वो लड़ाई की बात नहीं थी, वो बात भी सही थी कि बार बार किसी बच्चे को इवेंट पे जाने से पहले आप ये कहोगे कि अरे आपसे 25 मीटर नहीं होगा, मैंने कहा था ना, उसको दे दो, तो वो दिमाग में बात घूमती है। और मैंने जैसे पहले कहा कि शूटिंग एक माइंड गेम है, उनके साथ में अटैच कोच रौनक पंडित थे, वो साथ में थे। और जब वो उन्होंने गन का बात आई, प्रॉब्लम आई, सो दे वर टुगेदर। एंड आई बिलीव कि फैसला अकेले कोच का नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मनु का साथ में रहा है कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मनु को जहाँ तक बात है, वो मनु पिस्टल को अच्छे से जानती है और उस पिस्टल में क्या हुआ और कैसे करना है वो भी उसको पता होता है। तो उसमें तो सिर्फ ये था कि टाइम जो है वो वेस्ट थोड़ा ज्यादा हो गया, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बट मनु फिर भी लास्ट शॉट तक मैच में थी, तो मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। यदि किसी बच्चे को 38 मिनट में 44 शॉट करने को आज आप बोलो, चाहे कंपटीशन ओलंपिक को छोड़ो, चाहे यहाँ पे स्कूल गेम उसमें चल रहा हो, तो 38 मिनट में 44 शॉट मैं नहीं मानता कि, क्योंकि मैं शूटिंग को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ बेटी के साथ में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो आपकी टाइमिंग 10 से 15 सेकंड में शॉट छोड़ने की होती है, फिर रीलोड करना होता है, रेस्ट भी लेना होता है बीच में, तो वो 38 मिनट में 44 शॉट बहुत बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये कह दो कि मनु बहुत अच्छा कर रही थी, उसको पता था इतने टाइम में फिनिश करना है, तो ही वो कर पाए, नहीं तो ज्यादातर बच्चे, तो मैं ये कहता हूँ कि 98% बच्चे उसको सरेंडर कर देते, मैच पूरा नहीं कर पाते। 25 मीटर जो है ना, 25 मीटर में मनु पे कोई प्रेशर नहीं होता है, वो कभी प्रेशर फील नहीं करती 25 मीटर में, वो फ्रीली खेलती है, क्योंकि उसको जब वो 25 मीटर चलाती है उसको बहुत मजा आता है, वो इंटरेस्ट लेती है, उसको अच्छा लगता है। तो जब लास्ट का जब 25 मीटर मैच चल रहा था, तो मुझे पूरा श्योर था कि वो बराबर करेगी, और विश्वास तब बढ़ने लगा था जब कुछ बच्चे जो है वर्ल्ड रैंकिंग पे जो अभी 8-9 जो अभी फाइनल में थे, उनको सबको लगभग किसी ना किसी दिन मनु ने हराया हुआ है। तो 25 मीटर बाद डेफिनेटली मेरी बैट थी, लेकिन जो देश की बैट है कि मिक्स में तो गोल्ड होना ही चाहिए था, जहाँ तक आप भी वही मानते हैं, वही चाह रहे थे, देश भी वही चाह रहा था, तो वो भी यही रहा था पिछले 2 साल से। तो वो जो है उसमें जो फर्स्ट स्टेज में देखो उन्होंने बहुत बढ़िया किया, टॉप किया, लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेज आई तो मनु का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही एवरेज से बिलो था। तो आप आई कैन नॉट डिफेंड, और कोई भी डिफेंड नहीं कर पाएगा कि जो मनु 98 का कार्ड मारती है, 97 का मारती है, वो 93 का कार्ड उस दिन लगा है। एंड मे बी उसका ये था कि पहले वाले दिन का थोड़ा बहुत बैक वो चल रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई हाथ प्रेशर, यू कैन से प्रेशर की भाई अभी मेडल मैच है। तो आई थिंक ये ओलंपिक का कुछ प्रेशर स्पेशल होता है जो बहुत ज्यादा होता है, शायद वो नहीं ले पाई। देखिए, उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, मीडिया को हाइप नहीं है, मीडिया अपना काम सही कर रहा था, मीडिया ने किसी तरह की कोई वो चीज नहीं की। मीडिया, क्योंकि आपको उम्मीद जिससे होती है ना, उसी को आप कोशिश करते हो। आपने कभी इतना जोर नहीं दिया कि भाई वोमेन हॉकी क्या करेगी, ठीक है, आपने कभी दूसरे खिलाड़ियों को जो पहली बार वो कर रहे हैं उनका नहीं किया, क्योंकि आपने देखा है उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखा है, आप लगातार फॉलो कर रहे थे, तभी उम्मीद बनती है, और वो उम्मीद को हमेशा पॉजिटिव लेती थी। लेकिन ये ओलंपिक का जो प्रेशर था कि कहीं ना कहीं जो मिक्स में जो दिख रहा था साथ, यदि आपने उसका थोड़ा बहुत किसी ने वीडियो बनाया था, मैंने देखा था, तो वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था वो अंदर बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, तो दैट वाज देयर विजिबल इन हर फेस। तो ये चीज तो प्रेशर तो था, बट मैं ये कहूँगा कि मीडिया ने तो वही किया जो दिख रहा था, उन्होंने कोई ऐसी हाइप नहीं की, क्योंकि पिछले 2 साल से कर रही थी। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। देखिए भाई 25 मीटर का तो मैं जो है ना पक्का वो लेके आऊंगी, क्योंकि कोई जो ये कहता है कि 3 इवेंट नहीं होते, तो आप मेरा 25 मीटर तो आप देखने लायक होगा। और वो हुआ भी वैसा ही कि भाई उसने 25 मीटर में बहुत अच्छा किया, पहले दिन बहुत बढ़िया होप थी, और इवन 10 मीटर में भी जो है उसका यदि टाइम नहीं जाता, तो कई बार क्या होता है ना कि भाग्य बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यदि पिस्टल वाला एपिसोड नहीं होता तो हम ये मान के चल रहे कि तीनों दिन मेडल आएंगे, और वो होने के बाद में तो ये लगने लगा था कि देखो पहले दिन का प्रेशर सेकंड डे पे दिख रहा है थोड़ा सा, बट 25 मीटर में हमें कोई प्रेशर नहीं दिखा। जो जिस इवेंट पे जो उनके सो कॉल्ड जो उनके जो पहले जो कोच थे, वो जो उनको विड्रॉ करने के लिए या किसी अपने दूसरे स्टूडेंट को देने की बात कर रहे थे, वो उसने यदि आप सही मायने में देखोगे तो राही का प्रदर्शन से मनु का प्रदर्शन में काफी स्कोर में काफी अंतर रहा।
सा ब्रेक होना चाहिए, गर्द गई है जैसे गई है, तो उसके ऊपर भी बातें हुई है और उसको कैसे करेक्ट करना है आगे। ओलंपिक का जो माहौल है वो डिफरेंट है, और ये एक एक्सपीरियंस ऐसा मिला है कि यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट आल्सो। से धन्यवाद करना चाहूँगा फेडरेशन का, इंदर सिंह जी का, विशेष तौर पे रौनक पंडित जी का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, OGQ का, और स्पेशली मीडिया सेक्शन का, जो मनु को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई वो क्या कैलिबर रखती है, क्या कर सकती है, और उस पर विश्वास जताया देश ने। उसके लिए मैं बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा।